गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग देखे थे, इंडिया वाली बुक का डेवलपमेंट चैप्टर में और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस हो चुका है। वेस्टर्न व्यू क्या था, फिर इंडिया जैसे कंट्रीज को लेकर के जो कमियां आ रही थी उसको लेकर के, फिर आज कल जो हम लोग व्यू डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट का। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देख रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। बताया कि ये इंडिया वाली बुक ही है, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात होगा, बेसिक चीज़ें डिस्कस हो गई। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट कैसे करें, तो याद करो बताया था ना, हम लोग वर्ल्ड वाली बुक में देख चुके हैं कि एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे समझें उसका भी हम लोग देख चुके थे और कैसे कैलकुलेट करें। तो याद करो HDI इंडेक्स बताया था कुछ, तो देख चुके थे। और इसी में तो HDI हम लोग जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, मीन्स इसी का नाम देते हैं 2021-2022 लेटेस्ट रिपोर्ट है। HDI इंडेक्स से ही हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड है रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज है। आउट ऑफ 191 कंट्रीज इंडिया का रैंकिंग कितना है, 132। और बताया था कि इंडिया एवरेज वाले ग्रुप में आता है। याद करो 4 कैटेगरी बताया था, वेरी हाई, हाई, एवरेज और लो। तो एवरेज वाले ग्रुप में आता है डेवलपमेंट वाले में। इंडिया का रैंकिंग कितना है, 132 आउट ऑफ 191। और इसका जब आप स्कोर देखोगे तो 0.633 HDI मीन्स HDI का वैल्यू जब देखेंगे इंडिया का क्या है, 0.633। जबकि वर्ल्ड का एवरेज से हम लोग क्या हैं, कम है। वर्ल्ड का एवरेज से भी हम लोग क्या है, कम है। वर्ल्ड का एवरेज देखोगे तो 0.732 मीन्स वर्ल्ड का एवरेज से हम लोग कम है। लेकिन ऐसा नहीं, फिर बताया कि कंट्रीज के कैटेगरी देखोगे तो एवरेज कैटेगरी में हम लोग हैं। इसी में आपको डिस्कस कर दिया था कि रैंक 1 पे कौन सा है, याद करो स्विट्जरलैंड, बता चुका था। रैंक 1 पे कौन सा है, स्विट्जरलैंड। हम लोग कौन सा है, 132 में। और लास्ट रैंक पे कौन सा था, याद करो नाइजर, अफ्रीका का कंट्री। लास्ट पे कौन था, नाइजर, अफ्रीकन कंट्रीज। अब देखो जब पड़ोसी में भी देखोगे ना, कितना बड़ा इकोनॉमी है इंडिया का, 3.5 ट्रिलियन। डिफेंस देखो कितना बड़ा बजट है। पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट, एरिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट, और HDI में इंडेक्स वर्ल्ड का 132। यहाँ तक कि पड़ोसी में भी देखेंगे ना तो छोटा सा देश श्रीलंका भी हमसे आगे है, इंडोनेशिया, मलेशिया सब आगे है, चाइना आगे है। हमसे पीछे बस कौन कौन सा है, सेलिब्रेट कर सकते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब पीछे। अच्छा वर्ल्ड वाली बुक में गलती से निकल गया था, तो भूल चूक सुधार, नेपाल को बता दिया था मैं इंडिया से आगे। नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार हमसे पीछे है। तो हम लोग तो कंपटीशन पाकिस्तान से ही करते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, आगे हैं। तो हम लोग बस, हम लोग से पीछे ये सब पड़ोसी। अब स्थिति ये लोग को देखो, नेपाल भी कोई देश है क्या, सब चीज़ तो या तो चाइना देगा या इंडिया देगा। पाकिस्तान कटोरा लेकर के हमेशा चाइना के पास पहुंच जाएगा, भीख मांगने किसी न किसी के पास पहुंचता। म्यांमार कभी सेना कब्जा कर लेगा, कभी सरकार बनेगी, ये हमेशा सिविल वार। तो ये सब कंट्रीज के लाइक है। तो एक सीरियस कंसर्न है, चैप्टर यहाँ से इसलिए शुरू किया हूँ, क्या इतना हम लोग पीछे हैं, इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। भाई इतना बड़ा देश इतना पीछे क्यों है भाई, कोई तो रीजन होगा ना। तो इंडिया वालों ने तो पहले वही बताया, हम लोग एक तो पहले क्रिटिसाइज किए, बोले भाई तेरा कैलकुलेशन सही है ही नहीं, क्योंकि तुम क्या 3 ही चीज पे कैलकुलेट करते हो ना। बता चुका हूं क्या, परचेजिंग पावर मीन्स पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्या था हेल्थ मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा स्कूलिंग मीन्स ये था एजुकेशन। बोला बाकी चीजें क्या, तो हम नहीं मानते हैं। इंडिया हमेशा इस रैंकिंग को, इंडेक्स को क्रिटिसाइज करता है और बोला नहीं ये सब गलत बात है ना, तुम इसमें, हाँ बोला क्या क्या, तो इंडिया बोला, आपका बुक में भी दिया हुआ होगा कि इंडिया बोला कि भाई ठीक है, लेकिन तुम बहुत सारे फैक्टर्स तो क्या कैलकुलेट ही नहीं करते हो। जैसे क्रिटिसिज्म में है HDI का, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्रिटिसिज्म,
3 टाइप से। बोला तुम कुछ हिस्टोरिक फैक्टर भी नेग्लेक्ट कर देते हो, हिस्टोरिकल फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो। तुम क्या क्या फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो? तो हिस्टोरिकल फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो, सेकंड पॉलिटिकल फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो, मीन्स एक तो पॉलिटिकल फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो, और थर्ड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो। क्या? सोशियो या कल्चरल फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हो। ध्यान से सुनते हैं। बोले हिस्टोरिकल फैक्टर कौन कौन सा? तो वही एक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कॉलोनाइजेशन, दूसरी इंपेरियलिज्म, और तीसरी नियो इंपेरियलिज्म। बोला भाई ये सब तुम कंसीडर करते हो क्या? कि मान लो वेस्टर्न लोग तो कब्जा कर लिया था, हम लोग का कॉलोनी बनाए हुए था, तो हम लोग उसका गुलाम थे, सारा पैसा लूट लिया, या आज भी इंडिपेंडेंस गेन कर लिए हैं। अब बोलोगे सर ये सब वर्ड तो पता, नियो इंपेरियलिज्म क्या है? तो भाई याद करो, IMF, वर्ल्ड बैंक, बताया ना कि इंडिया में LPG का सुधार हुआ तो कैसे हुआ? IMF वालों ने प्रेशर बनाया। तो ये IMF किसके, देखना किसका शेयर से चलता है, जिसके जितना शेयर उसकी बात मानेगा, हाईएस्ट शेयर USA का मिलेगा। मीन्स आज भी तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में इंपीरियल तो लोग बनाए हुए हैं ना हम लोग का, इनडायरेक्ट वे में तो गुलाम है ना। MNC कंपनीज गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगी, गवर्नमेंट वो लोग को रिबेट दे देगी, देखते हो टैक्स हॉलीडे, या फिर बोल देते हो कि कॉरपोरेट टैक्स कम कर देती है। और कंपनी कहाँ की है? USA, जापान या और यूरोपियन कंट्रीज। तो न्यू इंपीरियलिज्म यही तो है। या FDI आ रही है, उसके मतलब FDI के कारण हम लोग कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाए, अरे ऐसे करेंगे तो शेयर बाजार गिर जाएगा। तो बोला ये सब फैक्टर तो आप कंसीडर ही नहीं करते हो। फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर में इन लोगों ने बोला कि हमारे क्या, वही सब बता चुका हूँ। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, क्राइम्स, ये सब चीज़ को तुम कहाँ फैक्टर किए? क्यों? बोला कि हमको तुम उस लोग के रेस्पेक्ट में बात करोगे, हमारे के यहाँ डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट कल्चर है, इतने ज़्यादा हम लोग डाइवर्सिटी वाले देश हैं, तो कैसे एक साथ आप देख सकते हो? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वही बोला कि तुम भाई किसी देश में डेमोक्रेसी है, किसी देश में ऑटोक्रेसी है, अब सबको एक साथ तुम कैसे देख सकते हो? किसी देश का गवर्नमेंट स्टेबल है ही नहीं, सबको एक ही तरफ तुम कैसे एक ही तराजू में सबको तौल सकते हो? तो इंडिया वालों ने इसको क्रिटिसाइज किया और बोला हम इसको ज़्यादा हल्के में लेते हैं, मीन्स हम लोग इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बोलने दो उसको, हम लोग इतना पीछे नहीं है। और तब से इंडिया वालों ने ना, उस समय था हमारे के यहाँ प्लानिंग कमीशन, देखो चीज़ों को रिलेट कर लेना है, रटना बटना तो GS में होता ही नहीं है, मैं पढ़ाऊँ और रटने का जरूरत पड़ो। तो बोला कि जब इसकी क्रिटिसिज्म हुई ना, तो बोलोगे ना, जैसे हिस्ट्री में इसे लिंक करो कि साइमन कमीशन को लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, या साइमन कमीशन से पहले चलो, जब इंडिया वाले लोग बात नहीं मान रहे, साइमन कमीशन का क्रिटिसाइज किए तो क्या हो जाएगा? उसके पहले 1919 आया, उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो इंग्लिश मैन ने चैलेंज कर दिया था, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, और क्या इतना तुम्हें गर्मी है? तो आनंद फानंद में नेहरू रिपोर्ट लोगों ने बना दिया था ना, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बना दिया था, बोला इतना तो कैपेबल है ही, तो वही हुआ। तो इंडिया वाले लोग अपना क्या करेंगे? अपना रिपोर्ट डेवलप करने लगेंगे। और उस समय था प्लानिंग कमीशन था ना, तो क्या इंडिया के रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता था। यही आपका बुक में दिया हुआ है, देखो कौन सा, पेज नंबर 29 में आप देखोगे, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें केरला टॉप पे मिलेगा, और अभी तो बॉटम पे छत्तीसगढ़ है, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, ये पुराना रिपोर्ट है, इसलिए 2007-8 का आपका बुक में रिपोर्ट है। क्या? इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो, जब इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता था ना, जैसे वर्ल्ड में बनाता है UNDP, तो एक कंट्री को यूनिट मानता है, कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है। जब नीचे उतरो, जब इंडिया बनाएगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में,
तो क्या करेगा, स्टेट को यूनिट मानेगा, कौन सा स्टेट कितना डेवलप है, कौन सा स्टेट का कितना एसडीआई वैल्यू, और विद इन द स्टेट भी बात होती है। मीन्स जब स्टेट बनाएगा ना डेवलपमेंट रिपोर्ट तो एक डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानेगा। जैसे स्टेट, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना, रीजनल डिस्पैरिटी, कि स्टेट में भी मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट किसी का ज़्यादा डेवलप है कोई कम है, तो इस पर मेहनत करो भाई, डेवलप करवाओ। तो जब पूरे इंडिया पे बात हुआ तो स्टेट को यूनिट माने, मान लो केरला डेवलप है, जहाँ कम डेवलप है उसको स्पेसिफिक प्लान बनाओ, या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा यार बेइज्जती हो रही है मेरा, तो थोड़ा सोचते हैं, तो सीरियस हो जाएगा ना। एक करने के पीछे ये भी रीजन है। डिस्ट्रिक्ट में भी वही होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा पीछे रहेगा तो वहाँ के डीसी को या डीएम को बोलेंगे सीएम की भाई थोड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट इतना पीछे, थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच लाओ, डेवलपमेंट करवाओ। तो इंडिया में डेवलप होता है, अपना प्लानिंग कमीशन डेवलप करता था कब, 2007-8 का ये रिपोर्ट डिस्कस है, उसके पहले से डेवलप करता था। कौन सा, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अब तो प्लानिंग कमीशन का 33वां अध्याय हो गया है ना, श्री राम नाम सत्य है। जैसे ये नई वाली गवर्नमेंट आई, क्या 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया, इसके जगह नीति आयोग, इससे सब चीज लिंक करना है क्या, तो प्लानिंग कमीशन का तो बात ही खत्म हो गया ना। तो क्या हो गया, 2015 से नीति आयोग आया, नीति आयोग। और ये नीति आयोग, अब देखो, अब डेवलपमेंट न छोड़ करके ध्यान से सुनते हैं, चीजें लिंक करो। डेवलपमेंट की जगह अब क्या बात होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। 2030 तक हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे 17 गोल्स भी रखा गया है। तो रिपोर्ट जो इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता था, तो अब क्या आने लगेगा, इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और रिलीज जो प्लानिंग कमीशन करता था वो कौन करेगा, नीति आयोग। तो क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कब से आने लगा है, 2018 से। कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। चीजें खत्म, यहीं पे सारा चीज खत्म। इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 से हर एक साल आता है। कौन डेवलप करता है, नीति आयोग। पहले जो डेवलपमेंट रिपोर्ट था प्लानिंग कमीशन करता था, प्लानिंग कमीशन का श्री राम नाम सत्य है खत्म, तो डेवलपमेंट रिपोर्ट भी खत्म। अब उसके जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे 2030 तक 17 टारगेट पूरे सारे लोगों ने लिया है, कंप्लीट करना है। तो इसी से रिलेटेड देखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट भी नीति आयोग जारी करता है और देखता है कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आपका 2021 का है उसके थ्रू देखना, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आपका 2021 का है उसके थ्रू देखना, केरला टॉप पे होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में वर्क जो कर रहा है, बस हमेशा एज यूजुअल टॉप पे कौन सा होता है, केरला होता है। और एज यूजुअल बॉटम पे भी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना स्टेट है तो हम गर्व से बोलते हैं। बस हम लोग तो बस क्या, बिहार का अपना, अब शर्माना है, बिहारी लोग दिल पे नहीं लेंगे, हम भी बिहारी हैं इसलिए बोलते हैं। भाई कमियां हैं तो एक्सेप्ट करो ना, शर्माना क्या है। टॉप पे केरला तो बॉटम पे हम पकड़े रहते हैं, 2 स्थान ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अभी बताऊंगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी सबसे ज़्यादा गरीब बिहार, बोले बॉटम हम लोग छोड़ते ही नहीं, पीछे वाला स्थान। हाँ, लास्ट से सेकेंड लास्ट आ जाते हैं तो हम लोग डीजे लगा के नाच सकते हैं, चलो बिहार में कुछ प्रोग्रेस है। गवर्नमेंट चेंज होगी यहाँ, कभी वो चचा वहाँ जाएंगे, पलटू राम वहाँ जाएंगे, फिर से अब देखना फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं महागठबंधन में भी। तो जब जो कहाँ जहाँ केवल कास्ट का पॉलिटिक्स होगा और सत्ता चेंज होगा वहाँ तो यही स्थिति होगा ही होगा। शर्म वाली बात तो है ही, लेकिन डिस्कस करना पड़ता है। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2021 में देखना क्या हो जाएगा, केरला टॉप पे रहेगा और बॉटम पे बिहार। उसी तरह पॉवर्टी इंडेक्स में भी देखना, क्या केरला टॉप पे और बिहार सबसे नीचे। तो जो आपका बुक में दिया हुआ है वो पहले का रिपोर्ट है, क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ HDI, उसमें छत्तीसगढ़ दिखा रहा होगा नीचे, लेकिन उसको नहीं सुधार कर लेना है। लेटेस्ट में क्या है, तो लेटेस्ट में बिहार पीछे आ गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा एक बार कि यहीं पे हम लोग देखें कि क्या कर लिए। तो हम लोग जब देख रहे थे कि हम लोग अपना रिपोर्ट लेकर के आए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का वैल्यू तो फ्लो में डिस्कस कर लिए, लेकिन इसको कंसीडर क्रिटिसाइज किया तो भाई सुधार कैसे कर रहा होगा। फ्लो में वैल्यू ही पहले डिस्कस कर दिया, लेकिन देख लेना बात है। तो नीति आयोग ना करता क्या है, उस समय प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग करता क्या है ना कि वो 3 तो रखता ही है। कौन सा, जो HDI वाले जो दे करके गया था हम लोग कैलकुलेटर, प्लस
अपने तरफ से, जैसे बोला ना हम लोग क्रिटिसाइज किए कि भाई हमारे की और कंडीशन है वो तो देखो, तो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या कंसीडर करता है, तो बाकी अदर इंडिकेटर जैसे इकोनॉमिक अटेनमेंट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। इकोनॉमिक अटेनमेंट मीन्स कितना लोग इकोनॉमिक रूप से इम्पावर हुआ, और क्या कंसीडर करता है, तो और सोशल इम्पावरमेंट बताया ना कि सोसाइटी का भी बात करो भाई, हमारा सोसाइटी देखो कैसा है, पावरमेंट, सोशल इम्पावरमेंट, और कंसीडर करता है सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स भाई जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, मीन्स किसी को कुएं में पानी इसलिए पीने से मत रोक दो क्यों किसी खास कास्ट का है या रिलीजन का है। दूसरी चीज़ है सोशल इम्पावरमेंट, देखो कि सोशली रूप से कौन से इम्पावर हुए हैं। देखो इकोनॉमिक इम्पावरमेंट अलग चीज़ है, सोशल इम्पावरमेंट क्या चीज़ है कि मान लो कि अब गांव में जैसे सुने होगे कि फलाने कास्ट का जज भी बन गया लेकिन गांव जा रहा है तो नीचे बैठ रहा है ज़मीन पे, तो चलो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पावर हो गए, क्या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पावर हुए? नहीं हुए। तो सोशली इम्पावर मीन्स गाँव में ताश खेल रहे हैं, पत्ता भी खेल रहे हैं, तो सारे समाज का लोग साथ बैठ के खेल रहे हैं, क्या राजपूत, ब्राह्मण, पंडित, भूमिहार, मान लो तेली, बनिया, कुछ भी जो कास्ट XYZ बोला जाता है, कोई कुर्मी, क्या सब साथ बैठ के पत्ता खेल रहे हैं क्या? तो बोलेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सोशल इम्पावर हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या एक्सेसिबिलिटी मीन्स हर एक चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है क्या उनके पास? एक्सेसिबिलिटी बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं और आप नाम लिख सकते हो, हाइजीन, साफ सुथरा कैसे हैं, ठीक। फिर वेरियस वेलफेयर मेजर्स मीन्स वेलफेयर स्कीम जो जा रहा है वो क्या उनके पास पहुंच रहा है, उनके पास पहुंच रहा है क्या सब चीज़? तो देखो आप बोला कि भाई क्रिटिसाइज करोगे तो तुम निकाल के तो दिखाओ। तो बिहार बोल रहे हैं मीन्स इंडिया वालों ने अपना रिपोर्ट पब्लिश करना शुरू किया, उसे बोलते थे इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। प्लानिंग कमीशन रिलीज करता था, अब 2018 से नीति आयोग रिलीज करता है क्योंकि है ही नहीं वो, और अब वो क्या करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वहीं से HDI वैल्यू क्या होता है दिया जाता है इंडिया में। और HD सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है ना उसका अब वैल्यू ऐसे देता है जैसे 0 to लेकर के 100 तक देते हैं, ठीक है, 0 to लेकर के 100 तक वैल्यू दिया जाता है। और देखना इसमें क्या है कि इसमें है केरला नंबर 1 पे बता चुका हूँ, केरला नंबर 1 पे, और सेकंड पोजीशन पे 2 लोग हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। लास्ट तो ऑलरेडी डिस्कस कर हो चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे कम काम यदि किसी ने किया है मीन्स डेवलपमेंट होने के लिए तो कौन है? बिहार है। तो आज हम लोग जो किए हैं लास्ट मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोग सर स्टार्ट किए थे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। मैं बोला ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं या अप्रोचेज क्या है। लास्ट चैप्टर में मीन्स वर्ल्ड वाले में हम लोग देख चुके थे 4 अप्रोचेज था, और HDI कैलकुलेट भी 3 बेसिस पे हम लोग करते थे। आज हम लोग डायरेक्ट 2021 का रिपोर्ट जो 2022 में आया है वर्ल्ड लेवल पे उससे डिस्कस शुरू किए। इंडिया का रैंकिंग 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, एवरेज 0.732 वर्ल्ड का था, ग्लोबल एवरेज उससे भी हम लोग कम 0.633 पे हैं। तो क्या बहुत कम वैल्यू आ गया? तो भाई इसको डेवलप करो ना, कुछ तो काम करो। तो इंडिया वालों ने पहले तो क्रिटिसाइज किया, बोला भाई हमारा देश का सिचुएशन अलग है, तुम करते हो, तो अपना रिपोर्ट निकालना शुरू किया जिसमें उनके 3 इंडिसेज को तो हम लोग लेते ही लेते हैं, बाकी अपना एक्स्ट्रा चीज पैमाना देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। और ये सब जब कर लेते हैं तो एक रिपोर्ट हर एक साल पब्लिश करते हैं। अब नीति आयोग करता है 2018 से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया। मैं बोला इंडिया लेवल पे होगा तो स्टेट को यूनिट पकड़ते हैं, स्टेट भी अपना करवाता है जिसको डिस्ट्रिक्ट अपना यूनिट पकड़ते हैं। और ये हमारे आजकल बहुत सुने होंगे क्या, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मीन्स फेडरलिज्म तो हमारा देश है कि सेंटर भी और डिफरेंट स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब। कॉम्पिटिटिव मीन्स कंपटीशन करो भाई आपस में, तभी बोलेंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात होती थी, तो कोऑपरेटिव प्लस कॉम्पिटिटिव बनो तो पूरा देश विकास करेगा, नहीं तो ही होगा रीजनल डिस्पैरिटी। मान लो केरला, तमिलनाडु, गोवा आगे बढ़ गया और वो छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी सब वैसे ही रह गया, तो क्या फायदा, देश डेवलप नहीं होगा ना। बताया ना कि सबको करो। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ही ये रिपोर्ट और काम करता है, क्योंकि जो राज्य पीछे रहेगा तो वो काम करे,
अब मान लो हमारे राज्य जैसा सोया रहेगा तो क्या होगा, नहीं हम करेंगे तो मत करो, बेइज्जती झेलते रहो। देखते हो बिहारी मतलब गाली ही तो होता है। तो इसीलिए रिपोर्ट रिलीज किया जाता है कि भाई काम करो, सब मिलकर डेवलप करो। तो उस डेवलपमेंट रिपोर्ट में केरला टॉप पे, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकेंड, पीछे से हम लोग पोजीशन रखे हुए हैं बिहार। तो ये हमारा रिपोर्ट रहा। आज हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं, आगे टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लासेज में लेकर के आएंगे। सेम चीज़ें, इतनी मेहनत की जा रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते रहें। थैंक यू।